अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है मलेशियस प्रोसिक्यूशन। जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है मैं आपको पहले बता दूं। इंट्रो देखेंगे, एलिमेंट्स देखेंगे, ठीक है। देन हम टाइप्स ऑफ एक्शंस जो भी उनको देखेंगे, डिफेंस को देखेंगे, डिफेंसेस जो मलेशियस प्रोसिक्यूशन क्लेम्स के अंदर डिफेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। देन आप डैमेजेस देखोगे इन मलेशियस प्रोसिक्यूशन केस, एंड एट द लास्ट आप कंक्लूजन देखोगे। ये चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करोगे, तो इसके नोट्स ख़रीद लो। मैं तुम लोग को यही बार बार कह रही हूँ। बाकी मैं आपको एक सादा सा कॉन्सेप्ट, ताकि आपको इस टॉपिक की समझ आ जाए, वो दे देती हूँ। सबसे पहली हेडिंग है आपकी इंट्रोडक्शन टू मलेशियस प्रोसिक्यूशन। मलेशियस प्रोसिक्यूशन क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और आप हैं, ठीक है, और आपने मुझ पर एक केस किया था, ठीक है, जो कि बेबुनियाद था, और आप मुझे कोर्ट में ले गए थे किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, किसी बैड इंटेंशन की वजह से कि इसका वक्त ज़ाया हो, और फिर एट द एंड मैं वो केस जीत गई। अब जब मैं वो केस जीत गई, उसके बाद मैं एक लीगल क्लेम कर सकती हूँ, जिसको आप कहोगे मलेशियस प्रोसिक्यूशन, कि इस बंदे ने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर मुझे घुसाया, वो गलत तरीके से थी, उसके ऊपर कोई रीज़नेबल ग्राउंड्स नहीं थे। ये लीगल क्लेम बेसिकली मलेशियस प्रोसिक्यूशन कहलाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंस इसकी क्या होती है? एक तो इसके लिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रही हूँ। इम्पॉर्टेंस इसकी क्या होती है? इंडिविजुअल्स को लीगल प्रोसेस, क्योंकि लीगल प्रोसेस बहुत टफ होता है, और उसमें अनफेयरली टारगेट किया जाता है, हैरेस किया जाता है लीगल सिस्टम के थ्रू ना, तो उसके अंदर धकेला गया, और उससे लोगों को बचाया जा सके, इसलिए एक इसकी हेल्प आती है मलेशियस प्रोसिक्यूशन की। दूसरा, जिसने गलती की है, जिससे गलत तरीके से आपका टाइम वेस्ट किया है, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो सके, और फिर आपको जो आपका नुकसान हुआ है उसकी बेस के ऊपर आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड की जा सकें। ये आपका था फर्स्ट वाला पार्ट इस वीडियो का। देन आपके पास आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ मलेशियस प्रोसिक्यूशन। सबसे पहली चीज़ है इनिशिएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अ पर्सन फाइल्स अ फॉल्स क्रिमिनल कंप्लेंट एलिजिंग थेफ्ट अगेंस्ट समवन विदाउट बगैर किसी एविडेंस के, और उसके अंदर कोई भी एक तगड़ा सबूत नहीं था, कोई तगड़ी काज नहीं थी, लैक ऑफ प्रोबेबल काज थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है मैलेस। मैलेस आपको किसको कहा जाता है? डिफेंडेंट इम्प्रॉपर मोटिव, कि उसका जो इंटेंशन थी वो बैड थी, वो कोई पर्सनल दुश्मनी हो सकती है, वो कोई इल विल हो सकती है, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग इन फेवर, टर्मिनेशन इनिशिएटेड हैव मस्ट हैव एंडेड इन द फेवर में, यानी आप इनिशिएट मलेशियस प्रोसिक्यूशन को तभी कर सकते हो जब जो आपके ऊपर केस था वो आपने केस जीत लिया, या वो केस डिसमिस्ड हो गया, या फिर वो प्रोसिक्यूशन जो थी वो ड्रॉप होगी उस केस के अंदर, इसकी जो है वो टाइम शुरू होता है। एक्शंस अगर हम देखें जो मलेशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर कवर होते हैं, वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है और सिविल लेजिटेशन है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अंदर जो आपके चार्जेस लगे थे, क्रिमिनल फाइल थी, जो आपके ऊपर चार्जेस थे वो फॉल्स थे, ठीक है, और जो आपको अरेस्ट किया गया वो किसी वैलिड रीज़न के ऊपर सबूत के साथ नहीं किया गया था, ठीक है। फिर frivolous lawsuit, a person files a lawsuit for breach of contract or person with no जिसके अंदर कोई भी वैलिड रीज़न नहीं थी, इंटेंशन सिर्फ आपको हरास करना था, अपनी बात मनवाना था, कोई लीगल एक्शन जो थे वो सारे बेसलेस थे, वो आपके सिविल लेजिटेशन के अंदर आ जाते हैं। डिफेंसेस क्या है कि मलेशियस प्रोसिक्यूशन के, वो एक प्रोबेबल काज, यानी अगर आपने किसी के ऊपर केस फाइल किया है तो वो एक वैलिड रीज़न होनी चाहिए और उसकी रेलिवेंसी मिलनी चाहिए, ठीक है। गुड फेथ होना चाहिए कि आप को इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो लीगल एक्शन है वो जस्टिफाइड है, और उसके अंदर कोई भी मलेशियस, कोई भी अपना पर्सनल ग्रज नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है विदड्रॉल ऑफ प्रीसीडिंग, या तो पार्शनल डिफेंस होगा, या हो सकता है उन दो पार्टीज़ के अंदर कोई सेटलमेंट हो जाए जिसकी बेस के ऊपर वो केस जो है वो वापस ले लें। मज़ीद डिटेल के अंदर आप इनको नोट्स के अंदर पढ़ लीजिएगा, सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट ले लीजिए, बहुत ईजी चीज़ें हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा डिटेल के अंदर करवा नहीं रही। डैमेजेस कौन कौन से आ जाएंगे आपके मलेशियस के अंदर? एक कंपनसेटरी डैमेज है। कंपनसेटरी डैमेज हम ऑलरेडी बार बार इस सब्जेक्ट के अंदर
अंदर पढ़े हैं कि आपको जो एक्स्ट्रा अवार्ड पे किया जाता है, जो नुकसान हुआ होता है अफेक्टेड पार्टी का, उसको भरपाई के लिए जो दिया जाता है वो आपके कंपनसेटरी डैमेजेस होते हैं। फिर उसके बाद प्यूनिटिव डैमेजेस, जो आपको कंपनसेटरी डैमेजेस के एडिशन में पे करना पड़ता है ताकि जिसने नुकसान पहुंचाया है वो उसकी भरपाई कर सके और उसको उसका जो है वो पनिशमेंट भी मिल जाए और मज़ीद आने वाले टाइम के अंदर उसका ये बिहेवियर डेटर हो सके। ठीक है, ये आपकी चीज़ें थी। आपने इसी तरह लिखना है जो मैंने नोट्स के अंदर लिखा है। पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिएगा, बाद के अंदर आप इसको नोट्स को देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी चीज़ों की। नहीं भी आएगी तो आई एम हेयर, आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नोट्स चाहिए होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूँगी और वो पेड है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।